पहला क्या क्वेश्चन है? द विंटेज कार्स ओल्ड स्टेशन, द विंटेज कार्स ओल्ड विंटेज कार्स ओल्ड आर स्पेशल प्लेस ओल्ड in the hearts of their owners. In the heart of owners. और इसका कैसे बनाएंगे? सही है, यही है ना? Vintage car of your dear ओके ये कैसे बनाएंगे? ये ना द विंटेज कार्स in the heart of their owners. आपको मतलब इसमें लॉजिक नहीं लगाना, रूल्स जो है रूल्स के अकॉर्डिंग बस करना है, ठीक है? तो हो जाएगा ये हार्ट देयर ओनर स्पेशल प्लेस प्लेस प्लेस। अब देखिए बाई जो है बाई लिख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, बाई सेंस नहीं बना रहा, ड्यू भी लिख सकते हैं। मतलब इसकी वजह से स्पेशल प्लेस है हार्ट में, ओनर्स के हार्ट में। किसकी वजह से स्पेशल प्लेस है? यूनिट स्टार्स की वजह से। ओल्ड विंटेज कार्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या? अब ये तो इजी, ये कैसे होगा? यस सही बता रहे, बाई होम बाई होम। अब देखिए नोज है ना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? कंटिन्यूअस आने वाले अगले टेंस में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे इसका मतलब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे तो क्या आएगा? ये जमा बाय होम और इसके बाद नो का कट फॉर्म आएगा बाय होम आ रही नो। क्लियर है? डायग्राम करने देगा जो आपको इजी लगे वो मत करिएगा, जो आपको लगता है वो मत करिएगा। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। कट क्या है? द ब्रेव ओनर्स द ब्रेव रोज आर बुलेट इन द चेस्ट। ब्रेव सोल्जर्स आर सोल्जर्स नहीं सर, ये द ब्रेव एडोर्स the brave adults abundant है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? आपको वर्ड की सेकंड फॉर्म आती है एडोर्स है, मतलब सेकंड फॉर्म की पहचान होती है लास्ट में किसी भी वर्ड पे डी लिखा है, एडोर्ड होना या एस लगा है। जब एस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब यहाँ पे ब्रेव क्या है? देखिए एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे करेंगे? हमने कहा कि इसमें हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? आप बोले ये एडोर्ड
अब दोनों का मीनिंग क्या है? पहले वाला सेंटेंस कह रहा है कि बहादुर को गोली लगी, दूसरा वाला सेंटेंस कह रहा है बहादुर ने गोली खाई। दोनों में अंतर है। पहला कह रहा है बहादुर को गोली लगी, दूसरा कह रहा है बहादुर ने गोली खाई। मतलब मेन क्या हो गया? सेंस मेन हो गया सेंस। नेक्स्ट क्या है? अब इसको कैसे करेंगे? आप बताइए। पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ये कौन सा है। हम देखें ये जमाल लगा हुआ है प्रेजेंट कॉर्डिनेट, और जब प्रेजेंट कॉर्डिनेट को बदलते हैं तो किसमें बदलते हैं? बी का आ जाता है। ये जमाल रहता है और बी का आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? आर दे नॉट चीटिंग अस? आर तो रहेगा, आर क्या इस होगा? नहीं होगा, समझते हैं। लेकिन दे आ रहा है, दे सिंगुलर इसके साथ आ रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा अस मतलब हम क्या है? वो भी प्लूरल, कोई वो भी प्लूरल है तो क्या होगा? जब ये अस जो है ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आकर? अब बी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आर बी चीटिंग का कट करना है। मतलब हम जब भी कैलकुलेट करेंगे कुछ भी हो तो उनका कट फॉर्म हमेशा रहेगा चीटेड बाय देम। आर बी नॉट चीटेड बाय देम, दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और अस का बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये कौन सा टेंस है? वी एक्सेप्ट टू न्यू प्रेजेंट। किसमें कन्वर्ट होगा? ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये जैमाल। तो गुड न्यूज़, अब न्यूज़ है ये जाएगा कि आ रहा है? ये जाएगा। गुड न्यूज़ इज एक्सेप्ट, मैंने लिख दिया आई थिंक एक्सेप्टेड बाय गुड न्यूज़ इज एक्सेप्टेड बाय क्या हो जाएगा? सिंग्स होगा, सी सिंग्स ऐसे आई है सर, तो नहीं होगा स्वीट सॉन्ग्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट स्वीट सॉन्ग, स्वीट अब सॉन्ग्स मतलब बहुत सारे सॉन्ग अब मेन आता है कि जहाँ पे क्या यहाँ तो है नहीं तो सिर्फ आ रहा है। यहाँ पर पहले से था इसलिए बी का है, यहाँ पे पहले से था। अगर पहले से नहीं है तो सिर्फ बी नहीं आएगा।
सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग सेकेंड फॉर्म से है, थर्ड फॉर्म सन, सन बाई फन, स्वीट सॉन्ग्स आर सन बाई फन। They build new houses every year. New houses every year. अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, New houses. हाउसेस और कैसे न्यू हाउसेस। अब देखो यहाँ पर आपको कोई बात दिख रही है, ये जगह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब दो ही चांसेस होते हैं। अगर आपको ये जगह नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे जाके तो हर जा दिखेगा या वॉच पर दिखेगा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा या तो ये फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, दो ही हो सकता है। अगर आपको कोई भी हेल्प पेपर नहीं दिख रही है, या तो ये प्रेजेंट है या पास्ट है, उसको पहचानने के लिए आप देखते हैं कि ये जो बात दी गई है ये बिल्ड टी है, टी फर्स्ट होता है, बिल्ड डी जिसके आगे आता है वो सेकंड होता है, बिल्ड। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, अब फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ आएगा ये जाएगा आर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग He always remembers old friends. Old friends. ही Always remembers old friends. वो हमेशा अपने पुराने दोस्तों को याद रखता है। कोई वर्क में दिन नहीं हेल्पिंग करना है ना, एम है ना, आर है ना, वार है ना, वर्क है, तो क्या होगा, हमने इसको देखा, अगर ये फास्ट होता तो रिमेंबर्ड होता, नहीं है इसका मतलब प्रेजेंट है। तो ओल्ड फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ओल्ड फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स है आर रिमेंबर्ड, old friends are always remembered by him. Old friends are always remembered by him. तो ज़्यादा और कम लगेगा Wrong. नहीं, रॉन्ग नहीं, ऑलवेज तो आने तो सर आप आगे जाएंगे तो wrong तो क्यों नहीं? नहीं, यहाँ पे और करेक्ट हो जाएगा। देखिए टू टाइप के ग्रामर, एक आपको पढ़ रहे हैं ओल्ड क्लासिक ग्रामर बोलते हैं और एक एडवांस ग्रामर। एडवांस ग्रामर का मतलब है कि और सेंटेंस छोटे होते जाते हैं, हम कम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं अपनी बात करने के लिए। The company exports goods to many countries. Company Exports goods to many countries. many countries. जो है मतलब देखते हैं द कंपनी एक्सपोर्ट्स, यहाँ हमारा क्या होता है, यही चीज़ें होती है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो हमें स्टार्टिंग के कुछ से 3 वर्ड देखने होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। तो सब्जेक्ट कंपनी है, तो कंपनी सिंगुलर ट्रीट की जाती है, तो कंपनी को कंपनी सिंगुलर, ठीक है।
फिर एक्सपोर्ट के में ऐसे एक्स लगा है जो कंफर्म कर रहा है कि सिंगुलर है। प्लूरल नहीं होता है एक्चुअल में। अगर हम सिर्फ गुड लिखते हैं तो ये गुड बेस्ट वाला गुड हो जाता है। गुड का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। लेकिन जब गुड में एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो सामान्य प्रेस वगैरह जाता है। तो गुड से वर्ल्ड इसका अपना मीनिंग है। हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, गुड्स को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गुड्स आर exported by the company to many countries. एक वर्ड होता है मच, एक वर्ड होता है मैनी। कभी हम मैनी लिखते हैं, कभी लिखते हैं बस बोलते हैं जैसे टू मच वर्क। मैनी बोलते हैं देयर मैनी अबंडेंस, मैनी अबंडेंस। दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन यूज़ करने के लिए मैनी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग का जिनका काउंट कर सकते हैं, एटलीस्ट तो काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया 100 200 मच वर्क, वर्क को काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी में तो क्वांटिटी जहाँ तक काउंट कर सकते हैं मैंने लगा, जहाँ तक हम काउंट नहीं कर सकते मच लगा। तो भावनाओं के साथ मच लगाते हैं, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Do you solve mathematics problems? Do you solve mathematics problems? You solve, डी तो नहीं है, मुझे सॉल्व है। You solve Mathematics problems. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम है? वो मैथमेटिक्स ऐसा एडजेक्टिव सेव करना, प्रॉब्लम को बताना। तो हमारे पास सब जगह प्रॉब्लम Sir, do you डू यू प्रोजेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की आइडेंटिफाई की यही है कि या तो डू होगा या फिर डज होगा स्टार्टिंग या डू। चलिए प्रोजेक्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे पहले कि यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, एम आएगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर है क्या, तो हमने ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स नहीं कर रहा था जब इजमार यहाँ ऑलरेडी यहाँ तो इंडेफिनिट है ना, डू होता है जब इजमार में है। तो मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व बाय क्या मिसिंग है यहाँ आर, वो आर कहाँ से आएगा? तो यहाँ ऐसा करना होगा प्लूरल Does she tell interesting stories? इसको रहना सी कर लिया ना। सी Does she tell interesting stories? डन सी टेल्स टेल
And investigate. No, sir. Only investigate. अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में डू था यहाँ पर यस है या जैसे ये सिंगुलर है सी आ रहा है सी के साथ यहाँ पर हम फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो डिपेंड करता है कि यहाँ आने वाले सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्टिंग डेल्टा ओल्ड डेल्टा ओल्ड अब इस इंटरेस्टिंग इसका भी सिंगुलर है ये है इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने एन लिखा एन लगा देता तो और क्लियर होता प्लूरल कैसे पता चलेगा अगर वो बहुत सारी कहानियाँ बता रही तो स्टोरीज होना चाहिए यहाँ स्टोरी है मतलब सिंगल इस इंटरेस्टिंग ओल्ड Do they play cricket on Sundays? डू They अच्छा डू दे प्ले cricket on Sundays. इसके बाद में क्वेश्चन है ना लास्ट वाली कैटेगरी जो है फोर्थ पीरियड वो क्वेश्चन है तो इसमें थोड़े थोड़े मॉडरेट अच्छे वाले क्वेश्चन भी डाले ये तो पूरा वेट कैसे हो गया स्टार्ट में थोड़े और प्रैक्टिस हो जाएगी Last वाली? हाँ लास्ट वाली ठीक है फोर्थ यहाँ पर फिर स्पेस हो जाएगा अब क्या होगा क्या खेलना है क्रिकेट तो क्रिकेट प्ले बाय देन अब क्रिकेट है क्रिकेट सिंगुलर होता है इस क्रिकेट प्ले बाय क्या होता है किसी को डाउट तो नहीं हो रहा क्लियर है फिर से बताएं ये बात है यहाँ पर तो हमेशा करते हैं कि स्पेस छोड़ दें फिर जो भी यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको भी ध्यान देता रहो अब वो देखो सिंगुलर देखा क्रिकेट मतलब एक खेल उसका फिल्टर हो नहीं सकता तो उसके आगे एंड सिर्फ आ ही आता है कि मीन होता है यहाँ पर मीन किसी के सेंटर में मीन होता वो आ ही आता और जब आ जाता तभी से पहना होता तो एम बहुत कम जगह आता है जब तक मीन नहीं होगा इस साइड मीन नहीं होगा यहाँ पर रात में भी तब तक वो एम यहाँ पर नहीं आएगा Two people in my great soldiers. ये लास्ट ये कैसे It's a fourth step. फोर्थ स्लाइड से क्या है Two people admire great soldiers. टू पीपल एडमायर Great soldiers. Three. बस अब क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जैसे सोल्जर रेस मतलब आपको ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है ये वर्क हो गई वर्क के बाद जो भी आ रहा है वो क्या हो गया आपको तो कितना देखना होता है कि जैसे आपने कहा सोल्जर तो सोल्जर को हमें मेन सोल्जर से हमारा होता है लेकिन वो सोल्जर्स के बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं बताई गई है इसका विशेषता है एडजेक्टिव से आपको लगा हुआ तो सोल्जर्स को कैसा बताया गया डे तो इसका मतलब ये पूरा ऐसा आता है यहाँ पे एक स्पेस
बोल देते हैं ग्रेट सोल्जर एडमायर बाय द पीपल्स। अब पीपल्स नहीं होता, पीपल नहीं रहता है, क्योंकि पीपल का भी मतलब है बहुत सारे लोग, तो क्या मतलब ये समूह। तो यहाँ पर सोल्जर्स है, ये आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। Does the university conduct entrance exams every year? University conduct entrance exams every year. अब क्या बनेगा? Entrance exams, यहाँ पे एक स्पेस कर देंगे, स्पेस करके ऑब्जेक्ट क्या था, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कराते हैं, तो एग्जाम्स में क्या हो रहा है, एग्जाम तो एग्जाम आप वर्क करेंगे कंडक्ट का कंडक्टेड, हाँ एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी के आगे हमने डाल दिया एवरी एग्जाम्स एक सेकंड का तो एग्जामिनेशन, तो यहाँ ये बाकी प्रैक्टिस करना है, मानो सकते दो